वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट से 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। हर अमेंडमेंट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये सबसे पहले अमेंडमेंट आया था 1951 में। इसका मेन फोकस था फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना और लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्ट करना। इस अमेंडमेंट ने से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A और 31B ऐड किए गए और एक नए शेड्यूल 9th शेड्यूल का जन्म हुआ। क्या इम्पैक्ट था? स्टेट को ज्यादा पावर मिल गई लैंड रिफॉर्म के लिए और जुडिशरी का इंटरफेरेंस काफी लिमिट हो गया। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। सेकेंड अमेंडमेंट ने आर्टिकल 81 को अमेंड किया। लोकसभा में सीट्स के रिप्रेजेंटेशन का रेशियो फिक्स किया गया। पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स का एलोकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल बन गया। एक तरह से यह अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को रैशनलाइज करता है। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954। इस अमेंडमेंट से सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया गया। 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को मॉडिफाई किया गया। मतलब कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए और कुछ रिडिफाइन किए गए। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। इस अमेंडमेंट का फोकस था प्रॉपर्टी राइट्स को रिडिफाइन करना। आर्टिकल 31 में ये क्लैरिफाई किया गया कि कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू नहीं भी हो सकता। 9th शेड्यूल में और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स किए गए। इम्पैक्ट: स्टेट ने लैंड एक्विजिशन में और पावर गेन की। फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट। यह अमेंडमेंट आर्टिकल 3 में हुआ जो कि स्टेट बाउंड्रीज को चेंज करने से रिलेटेड है। इसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी स्टेट के बाउंड्री चेंज से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव को से कंसल्ट करना जरूरी है। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये इकोनॉमिक अमेंडमेंट था। इसमें आर्टिकल 269 और यूनियन लिस्ट में एंट्री 92A ऐड किए जिससे सेंटर को इंटर स्टेट कॉमर्स पे टैक्स लगाने का अधिकार मिला। इससे सेंट्रल सेल्स टैक्स आया। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये एक मेजर रिफॉर्म था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर पार्ट A, B, C, D स्टेट्स को हटा दिया गया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नए तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल भी अपडेट हुए। मतलब इंडिया का लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली यहीं से शुरू हुआ। एट्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960। रिजर्वेशन का पीरियड 10 साल के लिए था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। एट्थ अमेंडमेंट ने इसे एक्सटेंड करके 1980 तक कर दिया। SC और ST के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का एक्सटेंशन। 9th शेड्यूल एक्ट 1960। इंडिया और पाकिस्तान के बीच नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। इस अमेंडमेंट से बीरू बाई यूनियन और कुछ इनक्लेव्स पाकिस्तान को दिए गए। फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी चेंजेस किए गए। ये एक एग्जांपल है टेरिटरी सीडिंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। दादरा और नागर हवेली को इंडिया में इंक्लूड करने के लिए यह अमेंडमेंट पास किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस किए गए और इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। तो दोस्तों, ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 अमेंडमेंट्स एक्ट जो हमारे देश के लीगल, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम, UPSC या लॉ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब अमेंडमेंट्स आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, अपना फीडबैक दें और GC पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।